लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण भी खत्म हो गया है। अब महज 3 चरण बचे हैं। निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण के खत्म होने के बाद फाइनल आंकड़े देर रात जारी कर दिए हैं। अब आने वाले 3 चरणों के बाद 4 जून को नतीजों के बाद ही पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। 13 मई को देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे फेज की वोटिंग में लोगों ने जमकर मतदान किया और 2019 के चुनाव के वोटिंग फीसदी को भी पछाड़ दिया। निर्वाचन आयोग की ओर से देर रात साझा किए गए चुनावी आंकड़ों के मुताबिक देश की सभी लोकसभा सीट पर चौथे चरण में कुल 67.25% वोटिंग हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे फेज में 67.25% मतदान हुआ, जो 2019 के चुनावों में इस चरण की तुलना में 1.74% ज्यादा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 389 सीट पर अब तक मतदान पूरा हो चुका है। आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं के लिए भी मतदान पूरा हो चुका है। किस राज्य में कितनी वोटिंग? चौथे चरण में तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट, आंध्र प्रदेश की 25, यूपी की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई। इसमें पश्चिम बंगाल 78.44% मतदान के साथ सबसे आगे रहा। आंध्र प्रदेश में 78.25% और उड़ीसा में 73.97% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में 71.72%, बिहार में 57.6%, झारखंड में 65.31%, महाराष्ट्र में 59.64% और तेलंगाना में 64.87% मतदान हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 58.5% मतदान हुआ और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई सालों बाद मतदान का प्रतिशत का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ वोटिंग 37.98% हुई। यह आंकड़ा बीते दशकों में सबसे ज्यादा है। अगले फेज का चुनाव कब? लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और इन सभी चरणों में क्रमशः 66.14%, 66.71%, 65.68% और 67.25% मतदान दर्ज किया गया। देश में अगले 3 चरणों के लिए मतदान 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगा। इन सभी सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना 4 जून को हो जाएगी।